कहाँ पे, अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि 30 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था। अब दोस्तों यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। आपको कैलेंडर के प्रश्न में जैसे 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था ये तो निकालना आता है, ठीक है, ये तो आता है, और इतना सरल प्रश्न पूछेगा भी नहीं, ठीक है। अब आपको मैं इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था, ये मैं आपको बताया था, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि मैं आपको बताया था कि कौन सा दिन था, ठीक है। तो 1 जनवरी सन को आपको पता होगा तो आप 30 जनवरी का भी आसानी से बता दोगे, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले जो इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट हमारा 8वां है, ये जो 9वां है, ठीक है, उसको देखना होगा। वहां पर मैं आपको पूरा डिटेल बताया था इसका। अब देखिए, जैसे यहाँ पर हमें पूछा है कि 30 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था, ये प्रश्न पूछा है। मैंने बताया अगर आपको यहाँ पर सन 1 को 1 जनवरी सन 1 को अगर दिन पता है तो फिर आपको 30 को भी आप आसानी से बता दोगे, ठीक है। तो आपको पता है 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन होता है, जैसे 1 जनवरी को, ठीक है। तो 1 जनवरी को आपको पता है कौन सा दिन होता है, सोमवार होता है, ठीक है। तो हमें किसका पूछा है, 30 जनवरी का पूछा है। कितने जनवरी का पूछा है, 30 जनवरी का पूछा है, ठीक है। तो देखिए अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो हमें 30 जनवरी का बताना है। तो आपको पता है हर 7 दिन में क्या वही दिन आता है, ठीक है। यानी अगला हमारा 8 तारीख को भी कौन सा दिन होगा, तो सोमवार ही होगा। उसके बाद इसमें 7 और प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 15, और 15 को भी कौन सा दिन होगा, तो सोमवार ही होगा। उसके बाद 15 में और 7 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 22, और 22 में भी वही दिन होगा। आपको पता है हर 7 दिन में वही दिन आता है, इसलिए 22 को भी सोमवार ही होगा। फिर अगला और 7 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 29, और 29 को भी कौन सा दिन होगा, तो सोमवार ही होगा। लेकिन हमें किसका बताना है, 30 तारीख वाला बताना है। तो 30 को कौन सा हो जाएगा, अगर 29 को सोमवार है तो 30 का हमारा हो जाएगा मंगलवार, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। तो मंगलवार हमें ऑप्शन में देखना है कि किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको यहाँ पर परीक्षा में पूछ सकता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब प्रश्न हमारा 19 दिया है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। हमें यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, त्रिभुज। तो सबसे पहले आपको पता है कि त्रिभुज को सबसे पहले तो आपको जो ट्रिक से आता है वो सबसे पहले तो काउंट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम ट्रिक से देखेंगे तो आपको पता है इसमें कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो 6 तो हमारे ये हो चुके, 6 हमारे कितने ये वाले हो चुके, ठीक है। फिर देखेंगे और कहाँ से बन रहा है, तो एक हमारा यहाँ से बन रहा है, ये एक हमारा दूसरा यहाँ से बन रहा है, और तीसरा हमारा यहाँ से बन रहा है। तो ये 3 हमारे ये भी हो गए। तो इसमें हम क्या करेंगे, +3 को कर लेंगे, ठीक है। फिर और देखेंगे, ठीक है। तो और हमारा कहाँ से बन रहा है, तो और देखिए एक तो हमारे यहाँ से ये वाला बन रहा है, ठीक है। तो ये पहला हो गया। फिर हमारा दूसरा है कि यहाँ से बन रहा है, ठीक है, हमारा यहाँ से बन रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, और भी +2 कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर सभी को जोड़ने पर कितना हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे 11 हो, ठीक है। तो इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इस आकृति में त्रिभुज की संख्या 11 हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। हालांकि ये प्रश्न आसान था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें जो अक्षर दिए, ठीक है, इनका प्रयोग करके कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है, ये प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न का मतलब ये है कि जो अक्षर हमें यहाँ पर दिए, शब्द में जो अक्षर दिए, इन्हीं का प्रयोग करके हमें बनाना, ठीक है। अगर इनसे अलग प्रयोग हुआ या पर इनसे ज्यादा अक्षरों का प्रयोग किया गया होगा तो वो नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर हमें ऑप्शन ए में यहाँ पर 2 टी देखने को मिल रहे थे, ठीक है। यहाँ पर एक ही टी है, हमारा यहाँ पर केवल एक ही टी दिया है, तो इसीलिए यहाँ पर डबल टी का यूज नहीं कर सकते, तो ये नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद ऑप्शन बी में देखेंगे यहाँ पर वी देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर हमारे पास वी नहीं है, तो ये भी हमारा नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर ऑप्शन सी को देखेंगे तो MOUNT, मतलब हाँ ये हमारा बन रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी वाला तो हमारा यहाँ पर सही है। फिर ऑप्शन यहाँ पर हम देखेंगे डी वाले को, तो डी में भी हमारे पास डबल ई देखने को मिल रहा है और डबल टी देखने को मिल रहा है, तो ये भी हमारा नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर बनाया जा सकता है ये पूछा था, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति पैटर्न को कौन सा विकल्प पूरा करेगा। यानी दोस्तों इस आकृति पैटर्न में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर किस विकल्प को रखेंगे कि ये आकृति हमारी पूरी हो जाएगी, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर गलती निकालना है और आपको पैटर्न को रखना है, ठीक है। सीधे ही रखेंगे। देखिए जैसे ये चिन्ह आपको देखने को मिला नहीं, सेम चिन्ह यहाँ पर भी होगा, ठीक है। कहाँ पर, यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें तो यहाँ पर एक तरफ लाइन देखने को नहीं मिली है, तो ऑप्शन सी हटा देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें बीच में एक्स्ट्रा देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर हमें बीच में एक्स्ट्रा देखने को मिल रही है लाइन, तो इसको भी हम क्या करेंगे, हटा देंगे। अब हमारे पास बचे ऑप्शन कौन से वाले, 2, ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर बाई और कौन सा देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर नीचे की ओर सफेद और ऊपर की ओर
ओर काला देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ये नीचे की ओर काला दिख रहा है, मतलब ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी नहीं होगा। तो अगर हमारा ऑप्शन कौन सा वाला इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको सफेद वाला नीचे की ओर देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, ए वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि 2020 के समान कौन सा कैलेंडर होगा। अब दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि 2020 के समान कौन सा कैलेंडर होगा, ठीक है। तो देखिए इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में आपको मैं बताया था कि जब भी आपको किसी भी वर्ष का समान कैलेंडर पूछे तो वहां पर आपको क्या करना है, सीधी इन संख्या को जोड़ दो, आपका समान कैलेंडर निकल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमें क्या पूछा है, 2020 का पूछा है, तो 2020 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 28 प्लस कर लेंगे, ठीक है। 28 प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा 2000 कितना 48 हो जाएगा, ठीक है। कितना 2048, यानी इसका समान कैलेंडर कौन सा होगा, 2048 होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। देखिए कुछ ही सेकंड में हमारा आंसर आ चुका। तो इसका आंसर मैं कुछ ही सेकंड में कैसे लेके आया हूँ, आपको जब भी समान कैलेंडर पूछे आप मात्र 2 सेकंड के अंदर ही उत्तर दे दोगे, बस आपको जोड़ना आना चाहिए, ठीक है। तो ये तरीका मैं आपको इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बता रखा हूँ, तो वहां पर जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा कीजिए। यानी दोस्तों हमारे पास यहाँ पर आकृति की श्रृंखला चल रही, इसी में जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया, यहाँ पर आकृति पैटर्न कैसा दिखाई देगा, यह हमें प्रश्न पूछा, यानी कि कैसा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इस आकृति पैटर्न को देखेंगे तो इस लाइन में हमारे पास 3 त्रिभुज देखने को मिले, ठीक है। फिर आगे देखेंगे तो हमारे पास एक त्रिभुज ऊपर चले गया, फिर 2 ही बचे। फिर और आगे देखेंगे तो हमारा त्रिभुज की लाइन आगे बढ़ गई, मतलब एक ही बचा है, मतलब आगे हमारा सारे के सारे त्रिभुज इस वाले फॉर्म में आ जाएंगे और हमारे पास वृत्त दिख रहे वो इस वाले में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तब यहाँ पर अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ये हमारा एक वाला तो नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये खाली जगह नहीं छूटेगी, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं छूटेगी, तो ये भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा वाला, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी वाला सही होगा, ठीक है। तो आकृति के प्रश्न आपको पता है 2 या 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं परीक्षा में, इसीलिए मैं आपको सारे आकृति के प्रश्न भी सोल्व करा रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए पैटर्न को चिन्ह अनुसार मोड़ दिया जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा। ये चिन्ह अनुसार हमें क्या करना है, इसको मोड़ दिया जाता है, यानी दोस्तों ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको मोड़ना है चिन्ह अनुसार, मतलब जैसे हमें ये चिन्ह दिया है, ठीक है, इसके अनुसार अगर हम इसको मोड़ देंगे ऐसे, तो यहाँ पर आपको पता है वाई, तो यहाँ पर वैसा ही बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस चिन्ह के अनुसार हम वापस से ऊपर की ओर मोड़ेंगे, यानी कि इसको हम इधर की ओर मोड़ेंगे तो यहाँ पर वाई कैसे हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। कैसे हो जाएंगे, ऐसे उल्टे यहाँ पे बनेगा और यहाँ पर भी उल्टा बनेगा, ठीक है। तो सेम, और ये जो हमें ये चिन्ह देखने को मिल रहा है तो ये भी हमारा सेम इधर भी बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा और यहाँ पर भी बनेगा, ठीक है। ये हमें ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे वाई कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो वाई हमारे पास यहाँ पर देखिए, ये तो हमारा ये वाला तो होगा नहीं, तो ऑप्शन सी हटेगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी हटेगा। फिर यहाँ पर हमें वाई तो हमें यहाँ पर समान देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर समान वाई देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इन चिन्हों को देखेंगे तो ये हमारे अलग अलग जा रहे हैं, ठीक है, जबकि चिन्ह हमारे कैसे होंगे, इस तरह होंगे। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर कौन सा वाला हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गई आकृति को बाएं और मोड़ कर खोला जाता है तो पैटर्न होगा। यानी दोस्तों इस आकृति अगर हम बाएं और मोड़ कर खोलते हैं तो ये पैटर्न कैसा दिखाई देगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा विकल्प है ये मुझे कमेंट करके बताया, ठीक है, क्योंकि इस टाइप का भी प्रश्न मैं आपको इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा ये मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगर आप दोस्तों इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो यहाँ पर आपको एक लोगो दिखेगा पेड़ वाला, इस पे क्लिक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे तो यहाँ पर पार्ट नंबर 9 को भी यहाँ पर क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आपको इसकी प्लेलिस्ट अगर अभी तक नहीं मिली है तो यहाँ पर क्लिक करके इसकी प्लेलिस्ट को भी जरूर सेव कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट